बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम का एक खुशहाल साम्राज्य हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक शक्ति दबी है जो दुनिया को बना भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। वही डरावनी गुफा के अंदर जलती हुई चिताओं की राख पर बैठा एक नकाबपोश तांत्रिक अपनी अधूरी हसरतों को पूरा करने की तैयारी कर रहा था। ओम काल दुताय नमः, ओम रुद्र रूपाय नमः, ओम प्रेतात्माय हयम तवम अगच्छ अगच्छ स्वाहा। देख पिशाच, मैंने तुझे बुला लिया है। अब तू मेरे सामने प्रकट हो और मेरा काम कर। अचानक गुफा के अंदर एक भयानक आंधी चली और मशालें बुझते बुझते बची। धुएं के गुब्बार से एक विशाल और डरावना पिशाच बाहर निकला, जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। अरे ओ मूर्ख इंसान, तूने मुझे बुला तो लिया, पर क्या तू जानता है कि तू किससे खेल रहा है? बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे वो जादुई सोने का मुकुट चाहिए पिशाच। अरे वही मुकुट जिसे पहनकर मैं इस पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बन सकूं और मेरा मुकाबला करने वाला कोई राजा पैदा न हो। मैं चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरे सामने घुटने टेक दे। तू तो बड़ा लालची निकला रे, पर क्या तू ये नहीं जानता कि उस मुकुट को कोई साधारण आदमी छू भी नहीं सकता? उसे तो केवल राजा विक्रम की 7वीं पीढ़ी का वो पुत्र ही ढूंढ सकता है जिसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा हो। मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। मेरे पास एक ऐसी चाल है जिससे वो मुकुट हमारे पास होगा और उस राजा के खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। बस तू मेरा साथ दे। अगले दिन सुबह का सूरज निकला तो राजगढ़ के महल में चहल पहल थी। राजा सूरज अपनी बूढ़ी माँ और अपने 5 साल के नन्हे राजकुमार अर्जुन के साथ जंगल की सैर पर निकले थे। आहा, वाह भाई वाह, वाह राजमाता, देखिए ना, ये नजारा कितना सुकून देने वाला है। अरे मेरा तो जी चाहता है कि राजकाज की सारी उलझने भूलकर बस यही इस जंगल की गोद में बस जाऊं। ओ हो, कितना सुकून है यहाँ। क्षमा करें महाराज, पर यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये इलाका अपने राज्य के बाहर आता है महाराज, और यहाँ सदियों से एक रहस्यमयी कबीला रहता है। वो लोग बड़े जिद्दी और खतरनाक है। वो किसी भी बाहरी इंसान को अपनी सरहद में बर्दाश्त नहीं करते। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं सूरज, और मत भूल कि हमारे साथ नन्हा अर्जुन भी है। मैंने सुना है कि तेरे पूर्वजों में राजा विक्रम ने एक चमत्कारी मुकुट यहीं छुपाया था। वो मुकुट अगर गलत हाथों में पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे राजमाता, आप भी इन पुरानी कहानियों और दंत कथाओं के चक्कर में पड़ गई? हाँ? जादुई मुकुट और पिशाच जैसी बातें सिर्फ डराने के लिए होती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तभी पास की नदी स्वर्णधारा के किनारे गांव की कुछ औरतें पानी भरने आईं। उनके सिर पर मिट्टी के घड़े थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अरे ओ चंपा, सुनती है? जल्दी हाथ चला रे, सूरज ढलने वाला है। और तुझे पता है ना कि इस नदी के उस पार वो कबीला क्या बवाल मचाता है। कल ही सुक्खू कह रहा था कि उसने वहाँ एक साया देखा जो हवा में उड़ रहा था। अरे चुप कर बहन, तू तो बस डराने की बात करती रहती है। पर हाँ, बात तो सच है। सुना है वो सरदार गजोधर बहुत खूंखार आदमी है। वो तो इंसानों की बलि चढ़ा देता है। जल्दी जल्दी चल, भाग यहाँ से, वरना कोई देख लेगा तो आफत आ जाएगी।
अभी गांव की औरतें भाग ही रही थी कि अचानक आसमान में काला धुआं छा गया। बिजली कड़की और राजा सूरज के सामने वही डरावना पिशाच प्रकट हो गया। राजा ने फौरन अपनी तलवार खींच ली। तुझे क्या लगता है राजा कि ये खिलौने जैसी तलवार मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? अरे तू तो बस एक मामूली इंसान है और मैं मौत का फरिश्ता हूँ। आज तेरा ये लाडला राजकुमार मेरा होगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पिशाच ने झटपटा मारा और नन्हे अर्जुन को उठाकर काले धुएं में गायब हो गया। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब वो छोटा राजकुमार अर्जुन उस कबीले में आदित्य नाम से बड़ा हो चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है। उसके लिए वो कबीला और वहाँ का सरदार ही सब कुछ था। कबीला अब संकट में था क्योंकि वहाँ एक के बाद एक मौत हो रही थी। हाँ तो सरदार, आप इतना उदास क्यों बैठे? अरे कबीले में सब ठीक तो है ना? कैसे ठीक होगा भीरू? मेरे 2 बेटे हैं, अशोक और आदित्य। दोनों सरदार बनना चाहते हैं, पर जगह तो एक ही है। ऊपर से वो पिशाच रोज किसी न किसी का खून पी रहा है। अरे आज बिरसा की पत्नी मोरनी को भी मार दिया उसने। सरदार बचाइए हमें, वो राक्षस मेरी पत्नी को चबा गया। अगर हम ऐसे ही मरते रहे तो कबीलों में कोई नहीं बचेगा। आदित्य भैया, आप तो शेर जैसे जवान हैं, अरे कुछ कीजिए भैया। तो फिक्र मत कर बिरला, मैं उस दरिंदे की गर्दन काट कर ही दम लूंगा। अरे उसने कबीले की शांति छीन ली है, अब मैं उसकी चैन छीन लूंगा। तभी कबीले के बीचों बीच एक फटे हाल साधु महाराज आए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अरे ओ कबीले वालों, तुम इस पिशाच को साधारण तरीके से नहीं मार सकते। ये कोई मामूली बला नहीं है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें वो अग्निवेश जादुई सोने का मुकुट लाना होगा। वो स्वर्ण नदी के पार विचित्र जंगल में छिपा है। बाबा, कहाँ मिलेगा वो मुकुट? मैं उसे लेने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। हिम्मत और हौसला हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। जा बालक जा, उस नदी को पार कर जहाँ पानी सोने की तरह चमकता है। पर याद रख, रास्ता मौत से होकर गुजरता है। हाँ। अरे बाबा, ये तो पागलपन है। वहाँ जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आदित्य को जाना है तो जाने दो, मुझे अपनी जान प्यारी है। तू कायर है अशोक, मैं जाऊंगा और वो मुकुट लेकर आऊंगा। सरदार, मुझे आज्ञा दे। आदित्य निकल पड़ा उस सफर पर जहाँ कदम कदम पर खतरा था। चलते चलते वो थक कर एक पेड़ के नीचे गया। तब उसकी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। सामने स्वर्ण नदी बह रही थी और उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थी। वाह, क्या खूब नजारा है। पर ये क्या, यहाँ तो सब कुछ अजीब है। हवा में एक अलग ही महक है। जैसे ही उसने नदी पार की, उसके सामने एक सफेद जादुई घोड़ा प्रकट हुआ जो बिजली की रफ्तार से उसके पास आया। रुक जा नौजवान, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू जानता नहीं कि ये जगह मौत का दूसरा नाम है? अरे बाप रे, बोलता हुआ घोड़ा। अरे मैंने आज तक सिर्फ हिनहिनाते सुना था। तू कौन है और मुझे क्यों रोक रहा है? तेरा नाम आदित्य नहीं है बालक, अपनी असलियत पहचान। तू राजा सूरज का बेटा अर्जुन है। देख मेरी आंखों में और जान अपना बीता हुआ कल। घोड़े की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकली और अर्जुन के दिमाग में पुरानी यादों का सैलाब आ गया। उसे वो महल, वो राजमाता और वो पिशाच सब याद आने लगा। हे भगवान, इसका मतलब सरदार ने मुझसे झूठ बोला। वो कबीला मेरा अपना नहीं है, मुझे इस्तेमाल किया गया है। अब मैं वो मुकुट पाकर रहूंगा और उन गद्दारों को सबक जरूर सिखाऊंगा। अर्जुन पास के एक पुराने खंडहर में पहुंचा जहां एक टीले पर वो सोने का मुकुट जगमगा रहा था।
जैसे ही उसने मुकुट को छुआ पूरी गुफा हिलने लगी। आज से मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं वो राजकुमार अर्जुन हूँ जो अपने दुश्मन का काल बनकर लौटेगा। अर्जुन ने मुकुट पहन लिया। सूरज ढल चुका था और कबीले में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। सरदार गजोधर और वो नकाबपोश तांत्रिक आग के चारों तरफ नाच रहे थे। देखा तांत्रिक, मेरी चाल कामयाब हो गई। वो बेवकूफ लड़का मुकुट के लालच में अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। बस एक बार वो मुकुट इस वेदी पर आ जाए, फिर कबीले का राज पूरी दुनिया पर होगा। हाँ, धीरज रख गजोधर। मुकुट को जगाने के लिए उस शाही खून की आखिरी बूंद भी इस आग में गिरनी चाहिए। जैसे ही आदित्य मुकुट रखेगा, मैं अपना मंत्र पूरा करूंगा और फिर वो राजकुमार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। अगर आदित्य को अपनी असलियत पता चल गई तो वो सफेद घोड़ा बहुत मायावी है। सुना है वो सच बोल देता है। चुप कर बुज़दिल। उस लड़के को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। वो मुझे अपना बाप मानता है। वो कभी मुझ पर शक नहीं करेगा। तभी जंगल की झाड़ियों से एक जोरदार आहट हुई। हवा का रुख बदल गया और पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। गांव की वही औरतें लाली और चंपा जो नदी से पानी भरकर लौट रही थी, अचानक रुक गई। अरे ओ चंपा, देख उधर, वो आसमान में कैसी नीली रोशनी है। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली गिर गई हो। अरे भाग लाली भाग। देखो वो कौन दौड़ रहा है, इतनी रफ्तार। ये इंसान है या कोई देवता? इसके सिर पर तो सूरज जैसा कुछ चमक रहा है। वो अर्जुन था। मुकुट पहनते ही उसकी रफ्तार हवा से भी तेज हो गई। वो सीधा कबीले के बीचों बीच पहुंच गया। उसकी आंखों में आग थी और माथे पर वो जादुई मुकुट धधक रहा था। कहाँ है वो गद्दार गजोधर? बाहर निकल, आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है। पूरा कबीला इकट्ठा हो गया। सरदार गजोधर और तांत्रिक हक्के बक्के रह गए। अर्जुन को इस रूप में देखकर उनकी रूह कांप गई। आदित्य बेटा, ये क्या पागलपन है? ये मुकुट तूने क्यों पहन लिया? इसे उतार और वेदी पर रख दे। देख, पिशाच भूखा है, इसे शांत करना होगा। है, चुप कर बे नीच इंसान। मुझे आदित्य मत बुला। मेरा नाम अर्जुन है, राजा सूरज का बेटा। तूने 20 साल तक मुझे धोखे में रखा। तूने मेरी माँ बाप को मुझसे छीना, मुझे ही मोहरा बनाया। अरे ये तो सच जान गया गजोधर। अब देर मत कर, मार डाल इसे। इसके पास मुकुट है, इसे खत्म करना होगा वरना ये हमें भस्म कर देगा। देख भाई, ज्यादा मत उड़। तू अकेला है और हम पूरे कबीले एक साथ। एक इशारे पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये शिकारी। हाँ तो बुला ना, बुला ले अपने इन पालतू कुत्तों को। आज ना ये तांत्रिक बचेगा और ना ये तेरा झूठा कबीला। तभी कबीले के खूंखार शिकारी हाथ में भाल लेकर अर्जुन पर टूटे। पर अर्जुन ने जैसे ही मुकुट को छुआ, उसमें से बिजली की ऐसी लहरें निकली, जो भी करीब आया वो जलकर राख हो गया। ये क्या हो रहा है सरदार? ये तो कोई जादुई शक्ति है। अरे बचाओ हमें। बिरसा, तू और तेरे लोग मासूम हो, पीछे हट जाओ। मेरा हिसाब सिर्फ इन 3 शैतानों से है। गजोधर, तूने मेरी माँ को रुलाया था। आज तेरी चीखें कोई सुनने वाला नहीं होगा। ओम ह्रीम क्लीम पिशाच जाग, भस्म कर दे इसे। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वही विशाल पिशाच फिर से प्रकट हुआ। उसने अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं से अर्जुन को दबोचने की कोशिश की। राजकुमार, तेरा खून मुझे अमर बना देगा। दे दे मुझे ये मुकुट। तू तो बस एक परछाई है पिशाच। असली रोशनी के सामने तेरी कोई औकात नहीं। ओम क्रोधांग्नि नष्टा, ओम दिव्य ज्योति प्रकटय। अर्जुन ने मुकुट से निकलने वाली रोशनी को एक तलवार का रूप दिया और सीधे पिशाच की छाती में घोंप दिया। पिशाच एक जोरदार चीख के साथ धुएं में बदल गया। नहीं, मेरा पिशाच, मेरा सारा जादू खत्म हो गया। तांत्रिक, अरे कुछ कर। मैं भाग रहा हूँ गजोधर। ये लड़का अब इंसान नहीं रहा, ये साक्षात देवता बन गया है।
कहाँ भागेगा तांत्रिक? तेरे जैसे पापियों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने मुकुट की शक्ति से एक घेरा बनाया और तांत्रिक को वहीं जकड़ दिया। देखते ही देखते तांत्रिक पत्थर का बन गया। अब बारी गजोदर की थी। वो पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुझे पाला था। अरे कम से कम उस ममता का तो ख्याल रख। ममता? तूने मुझे पालकर मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा बचपन चुराया है। तूने मेरे कबीले के भाई बहनों को डरा कर रखा। आज तेरा अंत निश्चित है। अर्जुन ने मुकुट की चमक तेज की और गजोदर का शरीर राख में बदल गया। कबीले के लोग डर और सम्मान से अर्जुन के सामने झुक गए। तभी वहां वही सफेद घोड़ा आया। राजकुमार, तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब समय है अपने असली घर लौटने का। तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं। अर्जुन ने गांव वालों को आजाद किया और घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर बढ़ा। महल में राजा सूरज और राजमाता उदास बैठे थे। 20 साल हो गए मंत्री जी, अब तो उम्मीद भी हार गई है। मेरा अर्जुन कभी वापस नहीं आएगा। महाराज, अरे बाहर देखिए, कोई घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। उसके सिर पर तो सोने का मुकुट चमक रहा है महाराज। अर्जुन महल के आंगन में उतरा। उसे देखते ही राजमाता की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरा अर्जुन, ये तो मेरा वही नन्हा अर्जुन है। वही आंखें, वही चेहरा। पुत्र, क्या ये सच है? तू लौट आया? हाँ पिताजी, मैं लौट आया हूँ। उस रहस्यमयी कबीले का अंत करके और अपने परिवार का सम्मान वापस लेकर। अब ये मुकुट हमारे राज्य की रक्षा करेगा। पूरे राजगढ़ में ढोल नगाड़े बजने लगे। खुशियां मनाई गई। अर्जुन ने न केवल अपना हक पाया, बल्कि उस जादुई मुकुट की शक्ति से पूरी दुनिया में शांति स्थापित की।